तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि एट 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, ये किस फिल्म को यहाँ पे दिया गया है? तो आंसर होगा स्किन ऑफ यूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो स्किन ऑफ यूथ इस फिल्म को ही यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा फेस्टिवल था 56th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये हुआ है कहाँ पर? गोवा में। एंड इसमें धर्मेंद्र जी को ऑनर किया गया फॉर हिज लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा, एंड साथ में 50 ईयर्स को कंप्लीट करने के लिए इन द फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे रजनीकांत जी को भी जो है ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन विच डेट वर्ल्ड एड्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो ये मनता है 1 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड इसमें एड्स डे की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। किस वायरस से होता है? HIV से होता है। एंड HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ठीक है। एंड इसमें जो इसकी थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और थीम हो जाएगी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि रिसेंटली रिनॉट लेजेंड कुमारी कमला पास्ट अवे एट द एज ऑफ 91, शी वॉज फ्रॉम विच क्लासिकल डांस। तो अगर हम बात करें कुमारी कमला की, 91 ईयर की एज में इनकी यहाँ पे डेथ हुई है, और ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती थी। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इनको 1970s में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, रिसेंटली हु ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड टेक्स नंबर 1 स्पॉट इन दी 6 हिटर लिस्ट इन दी ओडीआई क्रिकेट। तो यहाँ पे नाम आता है किसका? रोहित शर्मा का। तो ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया किसने? रोहित शर्मा ने, और इन्होंने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव एट वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025। तो वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन में इंडिया ने 8th रैंक यहाँ पर ली है, और ये पहली बार था जब इंडिया ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। एंड ये पूरा कॉम्पिटिशन हुआ है चाइनीज ताइपे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, 8th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जयंत चौधरी रिसेंटली लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव। तो उन्होंने स्पोर्ट एज मेरिट को यहाँ पे लॉन्च किया। पर्पस क्या इस पूरे इनिशिएटिव का? तो इसका यहाँ पे पर्पस था बेसिकली टू प्रमोट इंडियाज ग्रोथ इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ट्रांसफॉर्म मेरिट इनटू एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स हब, ठीक है। एंड ये नाम क्या है इसका? स्पोर्ट एज मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड इज सेलिब्रेटेड डैश स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 63rd नंबर का स्टेटहुड डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन है, गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो ये किसने जीता है? इसको जीता है CBIC ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने। एंड ये जो पूरा फेयर था ये कहाँ पर था? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, recently who has received the CNN News 18 Indian of the Year Award 2025। तो ये यहाँ पर जीते ICC के चेयरमैन जय शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, CNN News 18 Indian of the Year Award। फिर इन विच कैटेगरी हैज इंडिया बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कैटेगरी बी में, ये भारत यहाँ पे इलेक्ट हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि टू विच बॉडी हैज इंडिया बीन री इलेक्टेड फॉर द 2025-29 टेन्योर। तो इसमें यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यहाँ पे इंडिया जो है वापस से इलेक्ट हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025। तो ये मनता है हर साल 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल 2 दिसंबर को मनता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। क्यों मनता है? क्योंकि ये दिन यहाँ पे कमेमोरेट करता है द विक्टिम ऑफ द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द कंट्रोलिंग वेरियस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया। फिर है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2025। तो ये मना है अगेन 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली विच मेट्रो बिकम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क ये यहाँ पे बन चुका है रियाद मेट्रो, जो कि सऊदी अरब में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, और इसी के साथ साथ इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
फिर होगा व्हाट एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी, तो ये जीता है आर्मिन डुप्लेंटिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिलोंग करते हैं स्वीडन से और इनका जो स्पोर्ट्स है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पोल वॉल्ट इनका यहाँ पे बेसिकली स्पोर्ट्स है, ठीक है। एंड इसमें बात करते हैं विमेंस कैटेगरी में, तो विमेंस कैटेगरी में यहाँ पर जीता है सिडनी मैकलोगिन लेवरोन ने, जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। फिर विच कंट्री विल स्टार्ट अ वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम इन 2026 फॉर 18 एंड 19 ईयर ओल्ड पीपल, तो यहाँ पे जो फ्रांस है उसने ये अनाउंस किया है कि वो अगले साल से 2026 से जो 18 से 19 साल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, मतलब जो युवक हैं, उनके लिए यहाँ पे वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है विच एयरपोर्ट हैज अर्न द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, तो वर्ल्ड जो इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, वो बन चुका है कौन सा, ये होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आईजीआई एयरपोर्ट जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसमें अगर हम बात करें कि ये इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसने जितना पानी यहाँ पे कंज्यूम किया उससे ज़्यादा इसने यहाँ पे पानी को क्या किया, रिप्लेनिश किया है, तो ये या फिर इसको कह सकते हैं अपने रिसाइकल किया है, तो ये यहाँ पे बन चुका है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, दैट इज आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है एक्यूवेरन का 14th एडिशन, ये हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड ये हुआ कहाँ पर है, तो ये हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में, ये हुआ है केरला में, केरला के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मना है, तो ये मना है अगेन 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 2 दिसंबर से आपको 3 दिन यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला वन तो आपको जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे था, फिर हमने एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को भी डिस्कस किया है, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की, तो वो भी 2 दिसंबर को ही यहाँ पे मना है। फिर क्वेश्चन होगा माइकल एंजेलो डॉम के नाम से एक एआई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये यहाँ पे लियोनार्डो कंपनी ने लॉन्च किया, और ये किस देश की कंपनी है, तो ये यहाँ पे कंपनी है इटली की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है, माइकल एंजेलो डॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन ये बने हैं विवेक चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिन ऑन 1 दिसंबर एट किसिमा कोहिमा, तो नागालैंड के कोहिमा के किसिमा में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसकी शुरुआत हो चुकी है 1 दिसंबर से, 10 दिसंबर तक ये चलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसका एडिशन कौन सा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है ये होगा इस बार इसका 26th एडिशन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसी फेस्टिवल को ही यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर होगा क्वेश्चन कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, तो पीएनबी बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है, तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनी है। फिर आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ, तो बीएसएफ के एडिशनल डीजी यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रवीण कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एट प्रेजेंट में ये आईटीबीपी के डीजी है और इन्हें ही बीएसएफ के एडिशनल डीजी का पदभार यहाँ पे संभालने के लिए दिया गया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 को यहाँ पे लॉन्च किया है, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना अपने भारत में। फिर क्वेश्चन होगा संचार सारथी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है या किसने डेवलप किया है, संचार साथी एप्लीकेशन की बात करें इसको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डेवलप किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसका पर्पस क्या है इस पूरे एप्लीकेशन का, तो इसका पर्पस है यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिजिटल सेफ्टी है, साइबर फ्रॉड्स है, उनके बारे में यहाँ पे बताना, ठीक है। ये इसका पूरा पर्पस है। एंड साथ ही में एक सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है जो कि अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एंड एज वेल एज फॉर दी वेब पोर्टल फॉर द पब्लिक यूज। फिर 4th एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम ये कहाँ पे हुआ है, तो काशी तमिल संगमम का 4th एडिशन ये हुआ है वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उसमें वाराणसी आपको ध्यान रखना है, उसका जो थीम है यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत।
एंड 2022 में इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका इस बार इसका 4th एडिशन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, ये किसने जीता है यहाँ पे अवार्ड? ये जीता है आर्चरी प्रीमियर लीग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड यहाँ पे अनाउंस हुआ है, जिसमें कि अगर हम बात करें इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, ये बना है एपीएल यानी कि आर्चरी प्रीमियर लीग। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल ऑफ द सुल्तान अजलान शाह कप? तो सुल्तान अजलान शाह कप ट्रॉफी जीती है बेल्जियम ने भारत को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, सुल्तान अजलान शाह कप। और ये कौन से स्पोर्ट से है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हॉकी से। तो ये भी कई बार एग्जाम में स्टैटिक का क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको हॉकी से इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, Which country has signed a historic agreement allowing Russia to establish its first ever naval base in Africa? तो अफ्रीका में अपना पहला नेवल जो है बेस स्टैब्लिश करने के लिए रशिया ने सूडान के साथ में एग्रीमेंट किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, रशिया एंड सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, न्यू नेम ऑफ पीएमओ ऑफिस, तो जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसका नया नाम ये हो चुका है सेवा तीर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल चीता डे 2025 ये कब मना है? तो इंटरनेशनल चीता डे की बात करें हर साल 4 दिसंबर को ये मनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2025 ये किस डेट को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये यहाँ पे मनाया गया है अगेन 3 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम डेज को रिवाइज करें तो फर्स्ट को हमने एड्स डे यहाँ पे देखा है, साथ ही में नागालैंड का नागालैंड का जो स्टेटहुड डे है वो भी हम लोगों ने देखा है। 2 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 3 डे हम लोगों ने देखे थे, कंप्यूटर वाला, साथ ही में स्लेवरी वाला, एंड एक देखा था हमने यहाँ पे पोल्यूशन वाला, ठीक है। एंड थर्ड से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस डे को भी मनाते हैं 3 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 ये कब मनता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो इसको मनाते हैं 5 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड इस बार की जो इसकी थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। इन 2014 में पहली बार इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी इन इट्स 102 ईयर्स हिस्ट्री। तो 102 साल के इतिहास में जो है नागपुर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर मनाली माकरन क्षीरसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि नेवी डे ये किस डेट को सेलिब्रेट किया गया है? तो नेवी डे की बात करते हैं तो ये मना है 4 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच कंट्री विल चेयर द इंटरनेशनल IDEA इन 2026 मार्किंग 30 ईयर्स ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी सपोर्ट। तो इंटरनेशनल IDEA इसको 2026 में होस्ट करेगा अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसी के लिए चेयरमैन जो यहाँ पे बने हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। फिर अगर 23rd एडिशन ऑफ द इंडिया रशिया समिट ये कौन सा कंट्री यहाँ पे होस्ट कर रहा है? ये कर रहा है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसीलिए ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये अपने देश भारत में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन विमेंस पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो इसमें इंडिया है 131 नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। टॉप पर आता है डेनमार्क, सबसे बॉटम पे आता है अफगानिस्तान, और इंडिया का जो स्कोर है वो कितना है? वो है 0.607। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? तो ये यहाँ पर होगा INS अरिधमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड ये इंडिया की थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। और फर्स्ट नंबर पर आती है INS अरिहंत, और सेकंड आती है INS अरिखात, और ये अरिहंत क्लास की यहाँ पे सबमरीन है। फिर क्वेश्चन होगा, विच टेलीस्कोप वाज यूज्ड टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी, जिसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा को डिस्कवर करने के लिए यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपका कि रिसेंटली विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल विकेट अलायंस। तो ये यहाँ पे कौन सा कंट्री है? तो ये होगा रशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि ऑन दिसंबर 4th फॉर्मर गवर्नर स्वराज कोशल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। ये किस देश के किस स्टेट के फॉर्मर गवर्नर थे? तो ये मिजोरम के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं एंड अभी तक की बात करें तो ये यंगेस्ट गवर्नर है एवर अभी तक के इतिहास में, ठीक है। एंड ये 1990s में वहाँ के गवर्नर थे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 37 ईयर की एज में ये मिजोरम के गवर्नर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे किस स्टेट ने अर्न किया है फॉर इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर इरिगेशन पंप्स इन अ सिंगल मंथ? तो ये यहाँ पे मना है महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए कि अर्जुन एरिगेसी सिक्योर्ड जेरूसलम मास्टर्स टाइटल बाय विनिंग ओवर होम इन द फाइनल? तो विश्वनाथन आनंद को हराकर अर्जुन एरिगेसी ने जीता है जेरूसलम मास्टर्स टाइटल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। काफ़ी क्विक सेशन था ये, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही किए, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड है मेंस कैटेगरी में, वो जीते आर्मन डुप्लेंटिस ने। और अगर हम बात करते हैं आज का क्वेश्चन, तो आपको बताना है इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये किस ने यहाँ पे टाइटल को अर्न किया, इसका